हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे निफ्टी इंडेक्स की, बैंक इंडेक्स की और येस बैंक की। उससे रिलेटेड कुछ न्यूज आई हैं वो भी हम बात करेंगे और कुछ बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड न्यूज हैं वो भी बात करेंगे। तो बैंकिंग इंडेक्स आप देख पा रहे हैं, निफ्टी बैंक इंडेक्स जो है अभी 1.81% डाउन है। 1:15 आप देख पा रहे हैं। 31 दिसंबर लाइव मार्केट में 30,157 पे काम कर रहा है। 30,109 का इसने लो बनाया आज और 30,607 का हाई बनाया, तो अपने हाई से आज काफ़ी डाउन है, 1.81% डाउन है। एक बार इसे रिफ्रेश भी करके देख लेते हैं हम, तो आप देखेंगे 1.75% डाउन दिख रहा है ये हमें 30,176 पर। तो किस वजह से डाउन है? क्या प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ न्यूज भी है? बिल्कुल, ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी है और न्यूज भी है इसके ऊपर। जैसे आप देख पा रहे हैं, लोन फ्रॉड, केनरा बैंक सेज एक्सपोजर टू ट्रांजिस्टरी कस्टोडियन लैंडिंग एट ₹678 करोड़। ये जो फ्रॉड हुआ है, केनरा बैंक सेड इन ए स्टेटमेंट दैट आउट ऑफ ₹7926 करोड़ फ्रॉड अमाउंट ऑफ लैंडिंग, जो इनका अमाउंट है वो जो है 678 करोड़ के आसपास का अमाउंट बनता है केनरा बैंक का। आप देख पा रहे हैं, केनरा बैंक सेड ऑन सैटरडे December 19 दैट इट हैज एन एक्सपोजर ऑफ 678.28 करोड़ टू हैदराबाद बेस्ड ट्रांसटोरी इंडिया लिमिटेड अंडर द कस्टोडियन लैंडिंग एग्रीमेंट। आप देख पा रहे हैं एक फ्रॉड हुआ है जिसका इंटीमेट भी पहले कर दिया गया था आरबीआई को। तो ये जो टोटल फ्रॉड है 7926 करोड़ के आसपास का है और जो बताया जा रहा है ये हैदराबाद कंपनी कमिट ह्यूज फ्रॉड और बिगर अमाउंट टू बैंक्स देन नीरव मोदी। अब देख पा रहे हैं कितना बड़ा ये फ्रॉड है, तो इसका भी जो प्रेशर है बैंकिंग इंडेक्स के ऊपर पड़ रहा है। ये हैदराबाद कंपनी हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ ए लोन फ्रॉड बाय द सीबीआई। दे हैव फाइल्ड ए केस अगेंस्ट ट्रांसटोरी इंडिया लिमिटेड फॉर चीटिंग मल्टीपल बैंक्स ऑफ ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल। मल्टीपल बैंक्स है, इसमें 13 से 14 बैंकों का नाम आ रहा है। अभी एसबीआई और केनरा बैंक का ही नाम हाईलाइट है, बाकी बैंकों के नाम अभी निकल के सामने नहीं आए हैं। बट जैसे जैसे नाम सामने आएंगे तो वो भी अपना बताएंगे कितना एक्सपोजर उसके अंदर उनका है। केनरा बैंक ने क्लियर किया है कि उनका जो एक्सपोजर है 678 का है और वो उसका प्रोविजंस भी कर चुके हैं, आरबीआई को इसका इंटीमेट भी कर चुके हैं। इसके अंदर बताया जा रहा है द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड इज हायर देन what the infamous Nirav Modi owes to the banks in the country, according to people who knows about the ensuing developments. Nirav Modi is facing extradition charges and is lodged in UK jail. तो उससे बड़ा फ्रॉड है और अभी ये इंक्वायरी चल रही है। सीबीआई ने केस लॉन्च किया है इसका और आगे चल के पता चलेगा कितना बड़ा ये केस सामने आता है। इसलिए भी बैंकिंग इंडेक्स के ऊपर आप प्रेशर देख पा रहे हैं। तो 30,176 पे काम कर रहा है, लगभग 1.75% डाउन है। तो येस बैंक का भी अगर हम देख लेते हैं किस टाइप से ये काम कर रहा है, येस बैंक को भी अगर हम रिफ्रेश कर लेते हैं लाइव मार्केट में, तो ये 18.15 के आसपास है, 3.97% ये भी डाउन चल रहा है। तो निफ्टी इंडेक्स डाउन है तो थोड़ा बहुत येस बैंक पे जरूर प्रेशर दिखेगा। अभी येस बैंक का इस फ्रॉड में कहीं पर भी नाम नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, तो आगे चल के देखेंगे इसका कैसे रहता है। अगर येस बैंक को एक और चार्ट पे भी हम देख लेते हैं, ये 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो सुबह जो ये ओपन हुआ है 18.98 के आसपास ये ओपन हुआ है और 18.5 के आसपास का, अब 18 के आसपास का इसने 18.02 के आसपास का लो बनाया है। तो जितना ये मैंने पहले ही बताया था, किसी भी न्यूज़ के ऊपर, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ हो, बैंकिंग इंडेक्स के अंदर कोई करेक्शन हो, प्रॉफिट बुकिंग हो, या निफ्टी के अंदर कोई करेक्शन हो, येस बैंक से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ हो, अगर कुछ ज़्यादा सीरियस न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से शेयर डाउन आ रहा है, अब ये बैंकिंग इंडेक्स के साथ साथ शेयर डाउन आ रहा है, तो आपको इसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। ये लेवल आपको अच्छे मिलेंगे नीचे। अगर ये 17.5 के आसपास दोबारा आता है तो इसके अंदर बाय करना चाहिए। आप फिर देखेंगे कि 17.5 के आसपास जाकर इसके अंदर वॉल्यूम्स अच्छे होते हुए नजर आएंगे। अगर हम वॉल्यूम चार्ट भी लगा के देख लेते हैं, क्या हैवी वॉल्यूम्स के साथ नीचे आ रहा है या नॉर्मल वॉल्यूम्स के साथ नीचे आ रहा है, आप देखेंगे एक ही कैंडल जो है सुबह की जो बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद जो कैंडल्स बन रही हैं वो एक नॉर्मल कैंडल्स है, 15-15 मिनट की कैंडल्स है, बट वॉल्यूम इतने आपको हाई नहीं दिखाई देंगे। टाइम फ्रेम हम थोड़ा सा कम करके देखते हैं। टाइम फ्रेम कम में भी आप देखेंगे कि
इतना ज़्यादा आपको वॉल्यूम्स नहीं नज़र आएंगे कि इतना इंटेंस वॉल्यूम हो। आप 5 मिनट के कैंडल चार्ट पे भी देख लेते हैं, डाउन जरूर आ रहा है ये, क्योंकि बैंक निफ्टी डाउन है, तो बैंक निफ्टी के साथ साथ ये शेयर भी, येस बैंक भी डाउन आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक स्टेबल हुआ है। यहाँ पर देखेंगे 18 रुपये के आसपास, 18 रुपये 2 पैसे का इसने बनाया 1:10 के आसपास। उसके बाद ये यहीं पर चल रहा है। तो एक हम BBAP भी लगा के देख लेते हैं। BBAP जो चल रहा है 18 रुपये 55 पैसे के आसपास का दिखा रहा है, बट शेयर जो चल रहा है अभी 18 रुपये 14 पैसे के आसपास चल रहा है। तो BBAP से ये नीचे दिखाई दे रहा है। तो सिंपल इसके अंदर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि अगर शेयर आपका 17.5 रुपये के आसपास जाता है आज या कल में किसी भी वजह से, तो आपको इसके अंदर बाय करनी चाहिए। 17.5-17 के लेवल्स अच्छे हैं इसके अंदर। एक बार द्वारा डेली चार्ट पे इसे हम देख लेते हैं। डेली चार्ट पे आपको BBAP नज़र नहीं आएगा। एक और वॉल्यूम्स भी इसमें से क्लियर कर देते हैं। तो ये जो लेवल बन रहा है 17 रुपये के आसपास का लेवल, ये अच्छा लेवल बन रहा है। इसका जो बाय जोन है ये आपको निकल के सामने आ रहा है और यहीं पर ये शेयर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखेंगे कई सेशन से इसी लेवल पर हो गए हैं, तो अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर किसी भी वजह से आपको 17 रुपये के आसपास मिलता है तो आपको बिल्कुल ये बाय करना चाहिए। और टेक्निकली भी एक बार इसे देख लेते हैं कि कैसा ये नज़र आता है। टेक्निकली जो है बाय नज़र आ रहा है और जो 10 इसके इंडिकेटर्स हैं वो शो कर रहे हैं कि न्यूट्रल है, 12 जो है बाय जोन में शो कर रहे हैं। ऑसिलेटर्स जो है कोई भी ऑसिलेटर इसे सेल नहीं दिखा रहा है, 9 न्यूट्रल दिखा रहे हैं और 2 बाय की साइड इंडिकेट कर रहे हैं। मूविंग एवरेज जो है 6 सेल की दिखा रही हैं और 1 न्यूट्रल है और 10 जो है बाय की साइड दिखा रही है। तो टोटल आप देखेंगे 12 बाय हैं, 10 न्यूट्रल है और 6 जो है सेल साइड में है। न्यूट्रल टू बाय जो है वो आपको ज़्यादा इसमें नज़र आएगा। तो चार्ट के ऊपर ये आपको क्लियरली कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है और एक नैरो रेंज के अंदर अब इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है। लोअर साइड जो इसकी बनती है, जो इसने बनाई है 2 बार 17 रुपये 55 पैसे, 17 रुपये 50 पैसे के आसपास की बना रहा है। अगर ये इसे आपको मिलता है इस लेवल के आसपास तो बिल्कुल आपको बाय करना चाहिए। एक इसके साथ भी न्यूज जो आ रही है येस बैंक के साथ ही, स्पाइसजेट सीक्स वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट। इसके अंदर क्या है, ये लो कॉस्ट कैरियर आल्सो अप्रोचेज येस बैंक फॉर 500 करोड़ वर्किंग कैपिटल लोन। आप देख सकते हैं ये कल की न्यूज़ है 20 दिसंबर की। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये स्पाइस जेट ने अप्रोच किया है येस बैंक को 500 करोड़ के लोन के लिए टू टाइड ओवर द पेंडेमिक लीड डिसरप्शन स्ट्रेस लो कॉस्ट एयरलाइंस। स्पाइस जेट हैज साउट ए वन टाइम डेट रिस्ट्रक्चरिंग apart from 500 crore in a working capital loan from Yes Bank. It has also submitted a revival plan and its financial document to the private bank. इन्होंने अपना रिवाइवल प्लान भी दिया है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाए हैं। 500 के जो वर्किंग लोन है उसके लिए इन्होंने ये अप्रोच किया है येस बैंक को। अजय सिंह लेड स्पाइस जेट हैज सबमिटेड द रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल per the guidelines issued by the KB Kamath committee and announced by the RBI in September. ये जो गाइडलाइंस थी उसके अंडर जाके इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रपोजल है RBI के थ्रू येस बैंक को सबमिट करवाया है। In an emailed communication to Yes Bank, SpiceJet proposed a one-time debt restructuring under RBI guidelines to stay afloat. It will also require 500 crore of working capital. Its top management has had a meeting with the aviation minister for consideration of the requests, said a source. तो 500 करोड़ का जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए अप्रोच किया गया है टॉप मैनेजमेंट का एविएशन मिनिस्टर्स के थ्रू। इसे कंसिडर करवाने के लिए येस बैंक के पास इन्होंने अप्रोच किया है। द एयरलाइंस इज अंडरस्टूड टू हैव अप्रोच्ड येस बैंक इन नवंबर एंड। आप देख सकते हैं नवंबर एंड में business line has also learned that there was a meeting with the top bank official too. In its email response dated 2nd of December, Yes Bank said it has held discussions regarding the restructuring proposal and additional working capital requirement of 500 crore under the RBI COVID-19 one-time debt restructuring scheme. A copy of an email has been reviewed by the business line. Yes Bank ने आगे कहा है, Yes Bank has responded to SpiceJet stating that its request is being evaluated
and will be considered after due diligence of its financial position, said one of the sources. ये बैंक येस बैंक ने कहा है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए हैं और उसे हम एवेल्यूएट कर रहे हैं और आपके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं उसको देखने के बाद ही इसके ऊपर कुछ डिसीजन लिया जाएगा. Though the bank hasn't given a timeline, the official said, due diligence by external agencies takes time. We are currently evaluating the company's financial and business revival plan. ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है क्योंकि एविएशन सेक्टर जो जिस पोजीशन से निकल रहा है तो येस बैंक उसके डॉक्यूमेंट्स को भी देख रहा है, ड्यू डिलिजेंस देख रहा है. कहीं ऐसा ना हो कि 500 करोड़ का वो लोन दे, उसके बाद जिस टाइप से बाकी एविएशन सेक्टर चल रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, होटल इंडस्ट्री चल रही है, तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू भी उसके एक एक डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि 500 करोड़ का लोन आया और इन्होंने दे दिया. तो इसकी कोई टाइमलाइन नहीं दी है कि कितना टाइम उनको लगेगा. ये नवंबर एंड में इनको अप्रोच किया गया था और 2 दिसंबर के आसपास इसको रिस्पॉन्ड किया गया है. तो अभी ये टाइम ले रहे हैं. तो ये न्यूज है. अब ये लोन देते हैं नहीं देते हैं ये आगे चल के देखना पड़ेगा. बट येस बैंक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जुड़ी हुई छोटी न्यूज़ हो बड़ी न्यूज़ हो, हर न्यूज़ जो होती है उसको हमें एवेल्यूएट करना चाहिए खुद भी. और यही हमारा काम भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि शेयर में आपने पैसा लगाया और आपको न्यूज़ नहीं पता है तो वो कहीं ना कहीं जाके आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको इम्पैक्ट कर सकती है. एक बार द्वारा देख लेते हैं किस टाइप से काम कर रहा है. 1.62 है और जो येस बैंक का शेयर है वो 18 पे 10 पैसे के आसपास 1:33 के आसपास काम कर रहा है. तो बने रहिए इसके अंदर. जितना डाउन जाता है उतना ही आपको अकोमुलेट करना है. 17 रुपये के आसपास, 17.5 रुपये के आसपास अगर मिलता है, ये चांसेस होते हैं जब मार्केट करेक्ट करती है किसी भी शेयर को अकोमुलेट करने के लिए. आपको 20 रुपये पे ये शेयर मिल रहा था तब आप लेने को तैयार थे जब ये बिल्कुल सर्किट टू सर्किट ऊपर जा रहा था. अब ये आपको 18 रुपये पे मिल रहा है या 17 रुपये पे मिल रहा है तो 20 रुपये से सस्ता ही है, आपको लेना चाहिए. टारगेट्स इसके इंटैक्ट हैं और 40-42 रुपये जैसे जैसे इसके फंडामेंटल अच्छे होंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ये 40-42 रुपये भी आपको दिखा सकता है. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर इसकी एडवाइस लीजिए, स्टॉक को स्टडी कीजिए. थैंक यू, धन्यवाद.